झारखंड का इन्फ्लेशन दर जो है, महंगाई दर, वो कंट्रोल में रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो इसमें नहीं लिखते, इसमें लिख देते कि त्राहिमाम हो गए हैं लोग यहाँ पर महंगाई को लेकर, इसमें लिख देते कि लोग अब जीना नहीं चाह रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई। आपने ये तो लिखा नहीं, आपने क्या लिख दिया कि इन्फ्लेशन रेट हैज मोस्टली रिमेन्ड विद इन कंट्रोल इन इंडिया एंड झारखंड आफ्टर अडॉप्टेशन ऑफ न्यू मॉनेटरी फ्रेमवर्क, पेज नंबर 21। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आपने लिखना था तो आप ठीक लिखते, अगर आपको ऐसा लग रहा था महंगाई हुई, लेकिन आपने ये नहीं लिखा क्योंकि आप जानते हैं कि चीजें फैक्ट्स पे चलती है, फिगर्स पे चलती है। आप फिर क्या लिखते हैं कि फ्रॉम जनवरी 22 टू अक्टूबर 22 इट रिमेन्ड अबव 6%। आप ये फिर बता भी रहे हैं कि 6% का आंकड़ा अपने जनवरी और अक्टूबर के बीच में पार किया, लेकिन अब जब स्थिति ठीक हो गई है तो 6% से नीचे महंगाई दर यहां आ गई। इसका मतलब एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। अभी इन्फ्लेशन दर उतना नहीं है जितना हम लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। यही अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब बोलने पे बात आती है और जब लिखने में बात आती है तो कहीं ना कहीं आप वहां चूक रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आधार बनाकर इन्फ्लेशन को देखा जाता है। पर कैपिटा इनकम, इसकी बात अध्यक्ष महोदय राज्यपाल के अभिभाषण में भी हुई थी कि जो झारखंड का पर कैपिटा इनकम है वो बड़ा है, 70,000 से 78,000 हो गया है। एफएम साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनको पता है कि पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी तो आदमी की जो खर्च करने की स्थिति है वो और अच्छी बेहतर होगी। जब आदमी खर्च ज्यादा करेगा तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई साइड को कोप अप करने के लिए चीजों को और जल्दी प्रोडक्शन देना होगा, उसके कारण जो दाम होता है चीजों का वो बढ़ जाता है, जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ये स्थिति आ जाती है तो सरकार उसको ठीक करती है, वही सरकार ने किया। अभी ये स्थिति आ गई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की तो सरकार ने उसको ठीक किया। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और आप जब यहाँ की अर्थव्यवस्था को बाहर की अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर करते हैं, जो कई कांग्रेस के मित्र करते हैं, उसमें मैं बताना चाहूंगा परचेज पावर पैरिटी में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब जो महंगाई दर हिंदुस्तान में, उसके बनिस्बत हम दूसरे देशों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भूटान को देखें, श्रीलंका को देखें या कोई अन्य देशों को देखें जहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके आधार पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था आज की डेट में ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और आने वाले दिन में इसका परिणाम भी आपको दिखेगा और दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आपने बहुत तामझाम के साथ जो है इकोनॉमिक सर्वे में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात की। उसमें आपने कहा है कि 12 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी एक इंडिकेटर है, मातृ मृत्यु दर भी इंडिकेशन है, शिशु मृत्यु दर भी इंडिकेशन है, बच्चों का स्कूलिंग भी एक इंडिकेटर है, जो हम लोगों को ईंधन प्राप्त होता है वो भी इंडिकेटर है, स्वच्छता भी इंडिकेटर है, बिजली, हाउसिंग, ये सब इंडिकेटर है। और उसमें हम लोगों ने 13% की कमी दिखाई है। NFHS 4 सर्वे होता है जो 15-16 में हुआ और NHFS 5 जो 19-20 में हुआ, उसमें 13% हम लोगों ने यहाँ पर कमी दर्ज की। इसका मतलब हम लोगों का जिंदगी जीने का स्तर ठीक हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि सरकार ने किन किन योजनाओं के बारे में यहाँ उल्लेख किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, नल जल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इन सब चीजों में कॉमन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये सारी की सारी योजनाएं जो है केंद्र प्रायोजित है, राज्य की एक भी योजना इसमें नहीं है। ये है अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार का खाका। आप लिख देते इसमें कि हम लोगों ने 2,000 रुपए रसोई भत्ता दिया, आप लिख देते इसमें कि 3 लाख प्रधानमंत्री आवास दिया, आप लिख देते इसमें कि 2,000 वृद्धा पेंशन हमने दिया, आप लिख देते कि हरा कार्ड से हमने 6 महीना से ज्यादा यहाँ राशन कार्ड दिया, आप लिख देते इसमें विस्थापन आयोग का गठन करके हम लोगों ने भूमि पट्टा दिया, आप लिख देते इसमें कि पोषण सखी बहनों को हम लोगों ने यहाँ पर काम करवाया जिसके कारण जो है बच्चों और महिलाओं की स्थिति ठीक हुई, आप लिख देते इसमें कि बिजली बिल जो डबल बिल आ रहा है उसको ठीक कराया हम लोगों ने, जिसके कारण मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्टेट अच्छा कर रहा है। लेकिन आपने एक भी ये योजना जो आपकी पोल प्रॉमिस थी उसको नहीं लिखा। आपने क्या लिखा? केंद्र की सारी योजनाओं को आपने यहाँ पे लिख दिया है। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि किताब जो है साल दर साल मैं पढ़ता हूं, एक ही घिसा पिटा चीज इसमें होता है, इसको चीज को ठीक करने की भी आवश्यकता है यहाँ। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कुप्रबंधन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अर्थव्यवस्था होता है अध्यक्ष महोदय वो घड़े के समान होता है। जो अर्थव्यवस्था होता है वो घड़े के समान होता है। घड़े में एक तरफ से पानी डालते हैं तो वो पानी ऊपर आता है, भरता है। लेकिन झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक ऐसा घड़ा है जो ऊपर से तो आप पानी डाल रहे हैं लेकिन नीचे से छेद है। पानी डाल रहे हैं ऊपर से, नीचे से पानी निकल रहा है और ये घड़ा कभी भरेगा ही नहीं।
इसको हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमिक लीकेज कहते हैं। जो पैसा है वो बर्बाद होता है, इलीगल तरीके से बाहर चला जाता है, इकोनॉमी में वापस नहीं आता है। अब मैं कांग्रेस की तरह तो माहिर नहीं हूं कि एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकल जाए तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन रियल टर्म में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लीकेज है यहाँ पे।